दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड का पेपर चल रहा है और आज आप लोगों का जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका मैं आप लोगों को सलूशन कराने वाला हूं। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन था कि सूरदास की रचना है, तो सुर सरावली साहित्य लहरी। आप लोगों का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, साहित्य लहरी। ठीक। अगला है शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं परिवेशी विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, उनके अनुभवों पर। राइट आंसर हो जाएगा चौथा आप लोगों का, इन सभी पर बातचीत करके। ठीक। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का बाल गीत उपयुक्त होता है माध्यमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, प्रारंभिक स्तर पर। ठीक। अगला क्वेश्चन से आपका कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का तीसरा, सृजनात्मक। ठीक। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कि जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं, समानार्थी शब्द। तो राइट आंसर आप लोगों का दूसरा हो जाएगा। तो इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आप लोगों का अति लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है छठवां, परिचर्चा के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो परिचर्चा, आप लोग चर्चा करते हुए सबसे पहली बात वक्ता होना चाहिए, और वक्ता की बात को सुनने के लिए कौन होना चाहिए आप लोगों का, श्रोता भी होना चाहिए। तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का पठन को परिभाषित करिए। तो पठन का मतलब है जो चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करना। क्या? अर्थ ग्रहण करना। ठीक। जैसे कोई चीज़ है, उसको पढ़ करके अगर आप उसके अर्थ को समझ लेते हैं तो उसे कहा जाता है पठन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कवि और वीर का स्त्रीलिंग शब्द लिखें। तो कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री। क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। वीर का हो जाएगा वीरांगना। क्या हो जाएगा, वीरांगना। ठीक। अगला क्वेश्चन से आपका काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से, क्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की जो संभावना होती है उसे, या उसे हम क्या बोलते हैं, काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप का जो रूप होता है, जो समय का बोध कराता है, उसे काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखिए। तो क्या हो जाएगा, इसके 3 होते हैं। कौन सा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन है आपका कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को, क्या, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को, सार्थक का मतलब है कि जिसका एक अर्थ निकले, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अब बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ कि कहानी और लोक कथा में क्या अंतर है। कहानी जो होता है किसी भी लेखक की, ठीक, काल्पनिक या रियल की घटना हो सकती है। ठीक। कहानी किसी भी लेखक की काल्पनिक भी रचना हो सकती है और रियल की भी घटना हो सकती है। लेकिन जो लोक कथा होती है वो लोगों के द्वारा कही गई जो उक्तियाँ होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, उनका कोई लेखक नहीं होता है। लेकिन कहानी का क्या होता है, एक लेखक होता है। ठीक। और कहानी लेखक के द्वारा क्या है, वो रियल की भी हो सकती है और काल्पनिक रचना भी हो सकती है। किसी भी कहानी के अंतर्गत लेखक की कोई काल्पनिक रचना हो सकती है या रियल की रचना हो सकती है। लेकिन लोक कथा होती है, लोगों के द्वारा कही गई होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, उसका कोई लेखक नहीं होता है, उसे लोक कथा कहते हैं। ठीक।
अगला क्वेश्चन है गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जो गद्य जो लिखता है उसको लेखक कहते हैं, ठीक। और पद्य जो लिखता है उसे कवि कहते हैं, ठीक। गद्य जो होता है वो छंद मुक्त होता है, ठीक, जैसे कहानी हो गया। और पद्य पद्य जो होता है लय से होता है, लय युक्त होता है, ठीक। और क्या अंतर हो सकता है? और जो आपका बोल सकते हैं जो गद्य होता है वो व्याकरण सम्मत होता है, व्याकरण सम्मत होता है। और क्या हो सकता है? और बोल सकते हैं आपका कि पद्य जो होता है वो आप लोगों का रस से युक्त होता है, रस से युक्त होता है, रस युक्त होता है, ठीक। जैसे आपका दोहा हो गया वो पद्य के अंतर्गत आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पद्य शिक्षण की विधियों को बताइए। तो गीत प्रणाली हो सकता है, और कौन सा? अभिनय के द्वारा, अभिनय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय लिखिए, ठीक। वर्णों का सही ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का सबसे पहले पता होना चाहिए। कौन सा वर्ण कंठ से बोला जाता है, कौन सा तालु से बोला जाता है, कौन सा मूर्धा से बोला जा सकता है। दूसरा चीज़, जो शब्द नहीं आ रहा है उनका अभ्यास करवाएं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विराम किसे कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि जब किसी भी वक्त को किसी भी शब्द को या किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को बोलने के लिए जो ठहराव लिया जाता है या विराम लिया जाता है सही बोलने के लिए, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई शब्द हो गया रोको, हो गया मत जाने दो, मत जाने दो, इसमें स्पष्टता आई। अब हम इसी को बोल सकते हैं रोको मत, रोको मत, जाने दो, जाने दो, दोनों में अंतर है। यहाँ पर रोको मत जाने दो मतलब यहाँ पर जाने के लिए कह रहा है, यहाँ कह रहा है रोको मत जाने दो, उसको जाने मत दो। इसलिए हमें विराम चिन्हों का अपनी बात को सही तरीके से स्पष्ट करने के लिए। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? विराम चिन्ह से मतलब पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय लेने के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसे अर्धविराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं? उदाहरण बताइए। तो 4 प्रकार हैं। कौन सा? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, ठीक। और आपका हो जाएगा कौन सा हो गया? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ये आपके हो जाएंगे। अगला क्या है आपका? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करिए। उपसर्ग किसी भी वाक्य के पहले लगता है और उसमें जैसे क्या बोलते हैं, आपका हो जाएगा न्याय है, इसके आगे अ लगा देंगे उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के क्या लगता है? पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है, ठीक।
ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। या सिंपल आप बोल सकते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन देते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लग कर के। ठीक, तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, न्याय में अ लग गया, अन्याय। अब प्रत्यय में आप लोगों का जैसे लिख में है, आई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखाई। क्या हो जाएगा, लिखाई। तो इस सब के आपके पूरे प्रश्नों का हमने सलूशन दे दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।